बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर असद रियाद से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम। खुशामदीद एक और वीडियो में। आजकल डिजिटल ब्लड प्रेशर मीटर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो घर पर ब्लड प्रेशर चेक करना पसंद करते हैं और इसी वजह से काफ़ी मरीज़ ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो ये रीडिंग आती है और उसी के साथ उसी वक्त दूसरी दफ़ा जब चेक करते हैं तो ये रीडिंग आती है। काफ़ी फ्लक्चुएशन आती है एक से दूसरी रीडिंग के दरमियान में। तो मैंने ये सोचा कि कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं आप तक पहुंचा दूं, तो इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए ब्लड प्रेशर घर पर चेक करना आसान भी हो जाएगा और जो रीडिंग आएगी वो इंशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। तो चंद एक चीज़ें हैं जिन बातों का मरीज़ ने ख्याल रखना है और कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अगर अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है तो आपका रिलैक्स स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अमूमन घर में ब्लड प्रेशर कब चेक करते हैं? जब हमारी तबीयत ख़राब हो रही होती है या हम किसी टेंशन में होते हैं या सांस ख़राब हो रहा होता है या हम कहीं बाहर से आते हैं और अभी पूरी तरह रिलैक्स नहीं होते तो अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपने कोई चाय पी हुई है, कॉफ़ी पी हुई है, सिगरेट पी हुई है या अभी अभी आप किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से आए हैं, कोई ज़हनी टेंशन है आपको, अगर आप कहीं बाहर से चल के आए हैं तो अभी आपने ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना। आपने बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में आना है। आधा पौना घंटा जो है आराम करना है, रेस्ट करना है और उसके बाद आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है। वरना होता है क्या है कि अगर आप इन स्टेट्स में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो फॉल्स रीडिंग आ जाती है। और जब भी आप चेक करें तो आपने दोनों तरफ चेक कर लेना है। वो मरीज़ जो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल देखने के लिए रीडिंग चेक कर रहा है या जो पहली दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है ये देखने के लिए कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं है, बेहतर है कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक करें तो दोनों बाजुओं में करें और उसकी जो एवरेज है वो निकाल लिया करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर लम्हा ब लम्हा चेंज हो रहा होता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आपने दो रीडिंग्स ले ली दोनों बाजुओं पे एक एक करके और उसकी फिर आप एवरेज ले लें। दूसरा, ब्लड प्रेशर घर में चेक करने का फ़ायदा ये है, कुछ लोगों को जब भी वो किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाते हैं और डॉक्टर को या नर्स को देखते हैं तो इनका ब्लड प्रेशर वैसे ही शूट कर जाता है टेंशन की वजह से, परेशानी की वजह से, जिसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। जो लोग घर में बैठकर ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं तो वो इस चीज़ से बच जाते हैं। उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं करता वाइट कोट हाइपरटेंशन की वजह से और उनकी सही रीडिंग आती है। पर अगर कोई मरीज़ इस तरह आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया है और वो हाई आ रहा है, तो अब हमने क्या करना है? किसी भी मरीज़ की एक दफ़ा ज़्यादा ब्लड प्रेशर आने पर हम उसकी तशख़ीस फ़ौरन ही नहीं कर लेते। हम उसको कहते हैं कि आप घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें और 7 दिन लगातार करें। अगर तो वो 180/110 के नीचे लगातार आ रहा है तो 7 दिन लगातार सुबह शाम जब भी आप रिलैक्स हों अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, पेपर पर लिखें, टाइम भी लिखें, उसकी डेट भी लिखें और 7 दिन के बाद दोबारा आएँ। हम क्या करते हैं कि उन 7 दिनों की रीडिंग्स की एवरेज लेते हैं और अगर हमें लगे कि ब्लड प्रेशर हाई है हम फिर ब्लड प्रेशर कम करने की ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। साथ साथ ये भी बताते हैं कि इन 7 दिनों में अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 या 110 से ज़्यादा आता है किसी भी वक्त, तो फिर आपने 7 दिनों का इंतज़ार नहीं करना, आपने फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ब्लड प्रेशर चेक कैसे करना है इन डिजिटल मीटर्स के साथ। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो ये हैं कि जिस मरीज़ का भी ब्लड प्रेशर चेक होने जा रहा है वो एक रिलैक्स स्टेट में एक कुर्सी पर बैठे आराम से और उसकी जो कमर है वो सपोर्टेड है। सपोर्टेड का मतलब उसकी टेक लगी हुई हो। दूसरी चीज़ का जो आपने ख्याल करना है कि जब भी आप बैठेंगे तो आपकी टांगें जो हैं बिल्कुल सीधी अनक्रॉस्ड हों। अनक्रॉस्ड का मतलब है कि आपस में यूं ना हो। अमूमन मरीज़ इस कंडीशन में बैठते हैं कि उनकी एक टांग दूसरी टांग के ऊपर होती है। आपने ऐसा नहीं करना। आपने बिल्कुल सीधी टांगों के साथ इस तरह बैठना है कि दोनों टांगें आपकी ज़मीन पर लग रही हों। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
वो ये है कि आपकी जो आर्म है, जो बाजू है जिस पर आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है, वो हवा में ना हो। अमूमन हम यही गलती करते हैं कि जब भी हम घर में चेक करते हैं तो हवा में बाजू रखते हैं, उससे आपकी फॉल्स रीडिंग आ सकती है। तो आपने इस तरह चेक करना है कि आपकी आर्म रेस्टेड हो किसी भी चीज़ पे, टेबल पर, कुर्सी पर, किसी भी चीज़ पर उसको सपोर्ट हो, और उसकी पोजीशन ये हो कि आपके हार्ट के लेवल पे हो। आपका हार्ट अगर इधर है तो उसके बिल्कुल लेवल पे हो, और ना नीचे हो ना ऊपर हो, ना ही आगे की तरफ हो। ज़्यादातर लोग जो हैं वो आगे की तरफ बाजू निकाल लेते हैं, तो ये होती तो आपके हार्ट के लेवल पे है लेकिन उससे आगे चली जाती है। बेहतर ये है कि आप हार्ट के लेवल पर बाजू रखें। तो ये आपकी 3 चीज़ें आ गईं जो मरीज़ की पोजीशन से रिलेटेड है। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि जब आपने बाजू पर कफ लगाना है तो कफ लगाने का जो तरीका है उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। होता ये है कि जो डिजिटल मीटर्स हैं वो उसके 2 हिस्से होते हैं। एक तो डिजिटल मीटर होता है जिस पर हिंसे आते हैं, नंबर्स आते हैं, वो तो एक डिस्प्ले होता है और उसी में मशीन लगी होती है, उसी पर आपका ब्लड प्रेशर आएगा। और उसके साथ एक कफ़ होता है जिसके साथ ट्यूबिंग्स लगी हुई होती हैं। आपने उस कफ़ की जो ट्यूबिंग्स हैं वो उस मशीन के साथ लगानी है, और उस कफ़ को जो है बाजू पर इस तरह चढ़ाना है कि कोनी से, ये जो कोनी है इससे थोड़ा सा ऊपर 1 या 2 सेंटीमीटर ऊपर आपने वो कफ़ बांध लेना है। और वो कफ़ इस तरह बांधना है कि ना ज़्यादा लूज़ हो ना ज़्यादा टाइट हो, इतना हो कि उसमें 1 या 2 उंगलियां आराम से जा सकें। उसके बाद ज़्यादातर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि हमने उसे बांधना कैसे है, आगे की साइड कौन सी है, पीछे की साइड कौन सी है। तो ज़्यादातर जो कफ्स होते हैं उन पर मार्किंग्स भी होती हैं, उन पर ट्यूबिंग से भी अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी साइड आपने आगे रखनी है, कौन सी पीछे रखनी है। होता क्या है कि जिस शरियान पर हमने ब्लड प्रेशर चेक करना है वो इस कोनी की जो अगली साइड है उसके आगे से ही, यहाँ से मरीज़ की तरफ थोड़ी सी आगे से गुज़र रही है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो निशान बने हुए हैं कफ़ पर, या जहाँ पर आर्टरी लिखी हुई है, जहाँ से ट्यूबिंग निकल रही है, वो बिल्कुल इस आर्टरी के ऊपर आए और कोनी से ऊपर बंधा हुआ हो। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ प्रेस का या स्टार्ट का बटन दबाना है डिजिटल मीटर पर। लेकिन इस बटन को दबाने से पहले आप मरीज़ को ये आगाह कर दें कि होगा क्या, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि वो इन्फ्लेट होगा कफ़ और वो थोड़ा सा आपके बाजू को दबाएगा। तो इसी परेशानी में जब उसे अचानक ये प्रेशर महसूस होता है तो उस वक्त भी मरीज़ का ब्लड प्रेशर जो है ऊपर जा सकता है। तो अगर आप पहले से ही आगाही दे देंगे तो मरीज़ इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होगा, उसका ब्लड प्रेशर जो है इस वजह से कम फ्लक्चुएट नहीं करेगा। जब आपने प्रेस का बटन दबा दिया, स्टार्ट का बटन दबा दिया, इन्फ्लेट होगा, एक ख़ास रीडिंग तक जाएगा और उसके बाद डिफ्लेट यानी जो प्रेशर है वो कम होना शुरू होगा और थोड़ी ही देर में आपके मीटर पर रीडिंग आ जाएगी। जैसे ही वो रीडिंग आएगी आप देखेंगे SYS लिखा होगा, उसके सामने रीडिंग आएगी, DIA लिखा होगा, उसके सामने रीडिंग आएगी। SYS जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक DIA जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा जिसको हम आम ज़बान में नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहेंगे। उसके नीचे आपको पल्स लिखा होगा, ये आपको बता देता है कि आपका पल्स रेट कितना है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल 90 से 120 के दरमियान होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, नीचे वाला ब्लड प्रेशर, वो 60 से 90 के दरमियान होना चाहिए। तो ये चंद एक चीज़ें थी जिनका आप अगर ख्याल रखेंगे, घर में बैठकर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी जो रीडिंग्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को अपनी मोहब्बत नहीं दी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।